हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल ब्राइट सीड एकेडमी। आज हम करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसको हम सिंपल पास्ट टेंस भी बोलते हैं। पास्ट में किए गए किसी भी काम को शो करने के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज कर सकते हैं। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डिड और मेन वर्ब में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। तो ये एक अकेला टेंस ऐसा होता है जिसके मेन वर्ब में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है। तो बच्चों, मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस करवाते हुए बताया था कि टू टाइप्स की वर्ब होती है, एक रेगुलर वर्ब होती है और एक इरेगुलर वर्ब होती है। तो रेगुलर वर्ब क्या है? जो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म यानी कि बेस फॉर्म में ईडी लगा देने से उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे वॉक, वॉक्ड, वॉक्ड। और इरेगुलर वर्ब क्या होती है? जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है वो अपनी सेकंड और थर्ड फॉर्म से बिल्कुल ही अलग होती है, जैसे गो, वेंट, गोन। इसे हम बोलते हैं इरेगुलर वर्ब। इसकी पूरी लिस्ट जो है मैंने अपने चैनल पर शॉर्ट वीडियो में प्रोवाइड किया हुआ है। अगर आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन है तो आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इनकी पहचान क्या होती है? अगर वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे, आ, ई, ए, ये, या अगर ऐसे शब्द किसी भी सेंटेंस के एंड में आपको दिख जाए, इट मींस वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस है। सेकंड पॉइंट, पास्ट में किए गए कोई भी काम को शो करने के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। जैसे उन्होंने एक नई कार खरीदी थी, दे बॉट ए न्यू कार। यहाँ पे जो बॉट है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म हमने यूज की है। पास्ट की किसी भी हैबिट को शो करने के लिए, जैसे वह समय पर स्कूल जाता था, ये उसकी हैबिट थी, तो यहाँ पर हम इसको बोलेंगे ही वेंट टू स्कूल ऑन टाइम। यहाँ पे जो ये वेंट है वो गो की सेकंड फॉर्म है। तो चलिए नेक्स्ट अफर्मेटिव सेंटेंस पर बढ़ने से पहले मैं आपको शो करती हूँ ये टेंस चार्ट, जो कि मैं अपनी हर क्लास में शो करती हूँ। तो इसमें मैं आपको बताती आ रही हूँ कि तीन टाइप के टेंस होते हैं, एक प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस जो है हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने मेरी प्रेजेंट टेंस की वीडियोस ना देखी हो तो मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाके आप उसको देख सकते हैं। आज हम करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसकी हेल्पिंग वर्ब है डेड और मेन वर्ब में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो आपको ये कंफ्यूजन होगी इस टाइम कि यहाँ पर सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाते टाइम हमने हेल्पिंग वर्ब का यूज क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हेल्पिंग वर्ब जो है वो डिड है, तो यहाँ पे हमने डिड का यूज क्यों नहीं किया। तो बच्चों, जब भी हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जो कि हम पीछे कर चुके हैं, इनका अफर्मेटिव सेंटेंस जब बनाते हैं तो इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते, तभी तो इनको सिंपल पास्ट बोलते हैं। और ऐसे ही प्रेजेंट में उसको सिंपल प्रेजेंट बोला करते थे। अगर आपने मेरी पीछे की वीडियोस ध्यान से देखी हैं तो ये आपको जरूर समझ में आ गया होगा। तो अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते टाइम हम हेल्पिंग वर्ब का यूज यानी कि डिड का यूज नहीं करेंगे। तो चलिए फर्स्ट सेंटेंस है, मैं रोज जल्दी उठता था। आई वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो यहाँ पे आई जो है वो सब्जेक्ट है, अपने सेंटेंस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखेंगे। आई जो है वो सब्जेक्ट है और वर्ब की सेकंड फॉर्म जो है वो वॉक है। वेक की सेकंड फॉर्म होती है वॉक। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस जो आते हैं बच्चों, अब उसको आप ध्यान से देखना कि यहाँ पे सेंटेंस है वह एक छात्र था। आप इसे क्या बोलेंगे? ही वॉज ए स्टूडेंट। मैं खुश था, आई वॉज हैप्पी। वे घर पर थे, दे वर एट होम। अब यहाँ पर आप बोलेंगे कि वॉज और वर का यूज कैसे हुआ, क्योंकि हमारे सेंटेंस स्ट्रक्चर में तो यहाँ पर वॉज और वर का यूज नहीं है ना। तो ये वॉज और वर बच्चों वर्ब की सेकंड फॉर्म है, क्योंकि जब हमने बोला कि वह एक छात्र था तो यहाँ पर जो भी होने की स्थिति होती है, जैसे जो भी चीज पहले थी, तो उसके लिए हमने एज अ मेन वर्ब वॉज का यूज किया है। वह खुश था, तो ये जो था इसके लिए हमने एज अ मेन वर्ब वॉज यूज किया है। वे घर पर थे, तो जो इनके होने की स्थिति थी कि वे घर पर थे, तो उसके लिए हमने एज अ मेन वर्ब का यूज किया है। क्यों? क्योंकि बी जो है, बी का मतलब होता है, इसका हिंदी मीनिंग होता है होना, जिसकी प्रेजेंट फॉर्म इज और आर होती है। और अगर हम इसकी सेकंड फॉर्म देखें तो उसे हम वॉज और वर बोलते हैं और थर्ड फॉर्म में इसको बीन यूज करते हैं। तो यहाँ पे बी की जो सेकंड फॉर्म है वॉज और वर, वही हमने यहाँ पे यूज की है। तो यहाँ पे बी की जो सेकंड फॉर्म है वॉज और वर, वही हमने यूज की है। आप इसको कोई अलग स्ट्रक्चर या फिर किसी चीज की हेल्पिंग वर्ब मत समझ लेना। तो आपको मैं ये भी शो कर देती हूँ कि वॉज और वर्ब का यूज कहाँ पर होता है। वॉज का यूज जो है वो किसी भी सिंगुलर ही, शी, इट या फिर किसी के नेम के साथ और या फिर आई के साथ में वॉज का यूज किया जाता है। और वर का यूज प्लूरल यू, वी, दे या किसी के नेम के साथ, नेम कैसे होने चाहिए? दो या फिर दो से ज्यादा होने चाहिए, उसके साथ में वर का यूज होता है। नेगेटिव सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा, और जब यहाँ पे हमने हेल्पिंग वर्ब डिड यूज की है तो यहाँ पर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज नहीं करना, क्योंकि डिड जो है वो अपने आप में ही सेकंड फॉर्म है। डू की जो सेकंड फॉर्म होती है डू, डिड, डन, तो डू की जो सेकंड फॉर्म होती है वो डिड होती है। तो इसलिए जब हम एक सेंटेंस में एक बार सेकंड फॉर्म यूज कर चुके हैं तो दोबारा से हमें सेकंड फॉर्म का यूज नहीं करना, इसलिए यहाँ पर अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो मैं स्कूल नहीं गया था, तो आई डिड नॉट, इसी सेंटेंस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बनाएंगे। आई डिड नॉट गो टू स्कूल, उसने अपना होमवर्क पूरा नहीं किया। ही डिड नॉट फिनिश हिज होमवर्क। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में किस तरह से बनाना है हमें सेंटेंस स्ट्रक्चर? तो देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस में हमारी हेल्पिंग वर्ब जो है वो पहले आती है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और यही अगर हमें नेगेटिव में बनाना हो तो सब्जेक्ट के बाद हम नॉट का यूज करते हैं। क्या तुम स्कूल गए थे? डिड यू गो टू स्कूल? क्या उसने तुम्हें कॉल नहीं किया? डिड शी नॉट कॉल यू? अगर नेगेटिव में होगा तो सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर नॉट का यूज होगा। और यही अगर सेंटेंस स्ट्रक्चर WH इंटरोगेटिव सेंटेंस में बनाना हो तो सबसे पहले आएगा हमारा WH वर्ड, उसके बाद सीधा इंटरोगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वही आएगा, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इसमें भी सेम बच्चों, अगर हमें नेगेटिव में बनाना है तो सब्जेक्ट के बाद नेगेटिव आएगा। तुमने कल क्या किया? व्हाट डिड यू डू यस्टरडे? क्योंकि क्या का मतलब होता है व्हाट, तो व्हाट डिड, व्हाट के बाद हम किसका यूज करेंगे? डिड का यूज करेंगे।
एज जो हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर है उसी के अकॉर्डिंग हमें बनाना है। राम स्कूल क्यों नहीं गया? व्हाई डिड राम नॉट गो टू स्कूल? आई होप आपको ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि टेंसेस पे आने वाली वीडियो आपको टाइम पर मिल सके। थैंक यू।